नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतों में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला और इसमें हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत जुलाई 2016 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। वाजसनेयी माध्यन्दिन संहिता संबंधिता अस्ति शुक्लयजुर्वेद। वेदः अपौरुषेयाः सन्ति इति मतम् अस्ति महर्षि दयानंद। वैतानश्रौतसूत्रं केन वेदेन सह सम्बद्धमस्ति अथर्ववेदेन। स न पितेव सुन्वे अग्नेश उपायनो भवः स च स्वानः स्वस्तये। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं। मुंडकोपनिषद केन वेदेन सह सम्बद्धा अस्ति अथर्ववेदेन। षड्विंश ब्राह्मण इति ग्रंथ केन वेदेन सह सम्बद्धो अस्ति सामवेदेन। तवलकार आरण्यकम केन वेदेन सह संबद्धम अस्ति, तो तवलकार आरण्यक सामवेद का है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से कह ऋषि विश्वामित्र ऋषि हैं। पुरूर्वा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः? 18 मंत्राः। अब हमें उचित मिलान चुनना है। तो यम यमी संवाद सूक्त हमारा ऋग्वेद का है, कठोपनिषद यजुर्वेद का है और लाट्यायन श्रौतसूत्र सामवेद और मांडुकायन आपका जो है मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का। तो एक अर्थात 3 1 2 4 3 1 2 4 इस तरीके से हमारा डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका अधस्तनेषु को ग्रंथ कल्प वेदांगांतर्गतेषु अस्ति, तो पाणिनीय शिक्षा आपका जो है, क्षमा कीजिए, पारस्कर गृह सूत्र। अधोंकितेषु वेदांगमस्ति मानवशूल्व सूत्र। अगला प्रश्न है आपका अधिवसति वैकुंठम हरि इति अत्र कर्मसंज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति उप अनु आंग अधिवशः। ये जो सूत्र है इस तरीके से। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति, तो जटाभिस्तापः। अधिगोपम् इति अत्र अव्ययीभावसमासः कस्मिन् अर्थे भवति? विभक्ति अर्थे। व्यधिकरण बहुब्रीहि समासे किं ज्ञापकम्, तो सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ इति अत्र सप्तमी इत्यस्य ग्रहणम्। तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि को भवति, तो संहिता। अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम संज्ञा भवति, तो सी सर्वनाम स्थानम। निमित्तात् कर्मयोगे इति अत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः, तो संयोग समवाय संबंध। 19 का हमारा जो है संयोग समवाय संबंधौ, तीसरा विकल्प। अधिरामे भू इति यत्र अधिशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अस्ति, तो 20 नंबर का हमारा अधिरीश्वरे सही विकल्प है। 21 नंबर को ध्वनिः अघोष महाप्राणः अस्ति 6। अगला प्रश्न है आपका ग्रीम
ग्रीम नियमानुसारं संस्कृतस्य क त प इति ध्वनयः जर्मन भाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिता? तो ख थ फ। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति? तो संस्कृत भाषा आपकी जो है श्लिष्ट योगात्मिका भाषा है। ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति? तो ये आपका भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत शतम इति अस्य कृते किन्तुम् इति अर्थः शब्द कस्यां भाषायां विद्यते? लैटिन भाषायां। सिन्धी भाषायाः विकासः कस्याः प्राकृतभाषायाः अभवत्? पैशाची प्राकृतात्। सत्कार्यवादस्य सिद्धिः कस्माद् हेतोः न भवति? सर्वस्मात् सर्वसंभवात्। अगला प्रश्न है प्रधान पुरुषयोः को धर्मः समानः? तो 28 नंबर प्रश्न का अहेतुत्वम्। अव्यक्तं कस्माद् हेतोः कारणं भवति? अव्यक्तं परिमाणवत्वात्। दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है प्रकृति पुरुषयोः संबंधः कीदृशो भवति? पंगवन्तवत्, पंगु और अंधे के समान। अध्यारोपः किं भवति? वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। आवरणं कस्य शक्ति अस्ति? तो आवरण आपका अज्ञान की शक्ति है। आवरण और विक्षेप। वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति? तो लिंग शरीर में आपका जो है आकाश की गणना नहीं है। गौतम सूत्रोक्त षोडश पदार्थेषु कस्य पदार्थ निम्नांकेषु ग्रहणं नास्ति? तो इनमें से हमारा जो है विशेष पदार्थ नहीं गणित है। मृत्पिंडः घटस्य कीदृशं कारणम् उच्यते? तो मृत्पिंडः घटस्य समवायकारणम्। यदा चक्षुरादीनां घटगतरूपादिकं गृह्यते तदानयोरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः कः? संयुक्त समवायः। जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्वं कीदृशो हेतु? केवल व्यतिरेकी। 38 नंबर प्रश्न है साध्य अभाव साधकम हित्वंतरम विद्यते यश्च विद्यते स हित्वाभासो अन्नम भट्टेन के नामना प्रोक्ता? तो यह आपका जो है सत्प्रतिपक्ष नामना। तर्क संग्रहे तर्क लक्षणम किम उक्तम? तो तर्क संग्रह में तर्क का लक्षण जो है वो आपका व्याप्यारोपेण व्यापकारोप इस तरीके से है। अभाव प्रत्यक्षे अन्नम भट्टानुसारम कह सन्निकर्षे है? तो विशेषण विशेष्याभाव। अगला प्रश्न है गंधत्वम कस्य लक्षणम? अपः, क्षमा कीजिए, पृथिव्याः। कविराज राजी मुकुटालंकार हीरः मामल्ल देवी च कस्य पितरौ? श्रीहर्षस्य। अगला प्रश्न है आपका उचित तालिका चुनना है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम लिखा, दंडी, दस कुमार चरितम, बाणभट्ट, हर्षचरितम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दस कुमार चरितस्य नायक कः? राजवाहनः। विश्वनाथ मतानुसारं वीररसः कतिविधः? चतुर्विधः। बृहत्त्रयां गण्यते न गण्यते? तो रघुवंशम बृहत्त्रय में नहीं गणित है। अगला प्रश्न है गद्यम काव्यम नास्ति? बुद्धचरितम।
कियन् कविना बौद्धधर्मस्य प्रचारार्थं काव्यानि लिखितानि? अश्वघोषेण। नैषधीयचरिते कति सर्गाः सन्ति? 22। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य कथावस्तु कुतः गृहीतं? महाभारतस्य वनपर्वणि। तो इस तरीके से हमने जो है फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।